हेलो गाइस, आज हम 6 क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट बी को लेके आए हैं, जिसके हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे हल। एक दिन में, यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में बनाए गए पेजों की संख्या बराबर कितनी है? 2825। फिर लिखा है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो यहाँ लिखेंगे हम जनवरी, यानी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन। 31 दिन में बनाए गए पेजों की संख्या बराबर कितनी होगी, ये पूछा है। तो क्या करेंगे हम? 31 गुणा एक, यानी कि पहले लिखेंगे हम जितने दिन के पूछे हैं, फिर लिखेंगे एक दिन में बनाए हुए, यानी 31 गुणा 2825। ओके, क्या लिखेंगे? 2825। ठीक है, अब हम इनके गुणा कर लेंगे। देखें इधर, 2825 गुणा 31। एक के 5 से करेंगे, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2। ठीक है, इधर यहाँ पर एक फिर लगेंगे, 3 की गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ओके, अब क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और इधर 8। ठीक है, पहले 3 फिर से ऐसे को मिला लेंगे, कितना आ जाएगा? 87,575। फिर हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः जनवरी 2006 में बनाए गए पेजों की संख्या बराबर कितनी आएगी? 87,575। ठीक है, ये आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य, प्रत्येक का मतलब होता है एक, यानी एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे सबसे पहले। एक व्यापारी के पास टोटल कितने रुपए थे? 78,592। और फिर उसने कहा है कि उसने 40 रेडियो तो खरीदने का ऑर्डर दे दिया और एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। फिर पूछा है कि इन 1200 रुपये के एक रेडियो का खरीदने के लिए 40, यानी 1200 रुपये जो है वो एक रेडियो के हैं और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया है, तो कितने रुपए में वो रेडियो आएंगे। और फिर पूछा है कि जो जितने रुपए में आएंगे, फिर इसमें से हमें उसमें माइनस करना है जो हमारा आएगा। ठीक है, देखें कैसे करते हैं इसको। देखें इधर, एक रेडियो का मूल्य कितना है? एक रेडियो का मूल्य बराबर कितना है? 1200 रुपये। एक रेडियो का मूल्य कितना है? मूल्य 1200 रुपये है। ठीक है, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा?
देखिए 1 मिनट इधर, एक रेडियो का मूल्य है 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य होगा 1200। यहाँ पर लिखेंगे 40 रेडियो का मूल्य बराबर 1200 गुणा 40। ठीक है, देखें इधर 1200 गुणा 40, पहले 0 की गुणा करेंगे तो 0, 0 की 0 से 0, 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, फिर देखें अब हम 4 की गुणा करेंगे 0 से तो 0, 4 की 0 से करेंगे फिर भी 0, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, अब ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 8 और यहाँ 4, कितना आ जाएगा ये 3 कोमा, पहले 3 मतलब 3 संख्याओं के बाद कोमा फिर 2 के, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 48,000, यानी कि 40 रेडियो का मूल्य तो आ गया हमारे पास 48,000। अब पूछा है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बची, यानी उसने 48,000 के तो अब रेडियो खरीद लिए, अब जो उसके पास टोटल राशि थी यानी कि 78,592 रुपये थी उसके पास, तो 48,000 रुपये उसने खर्च करने के बाद अब टोटल कितने पैसे उसके पास बचे, तो क्या करेंगे 78,592 में से 48,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखें इधर 78,592, यही तो है। 78,592 यहाँ पर माइनस करेंगे किससे 48,000 से, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए इधर यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ 0, 8 में 60 जाएंगे तो 0, 7 में 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 30,592, यानी कि उसके पास शेष धनराशि कितनी बची। यहाँ पर हम लाइन लिख सकते हैं कि उसके पास शेष धनराशि 30,592 रुपये बची। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक विद्यार्थी ने 7,232 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। ठीक है, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, ये पूछा है कि एक विद्यार्थी है, उसने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, यानी कि उसे कितने से गुणा करना चाहिए था 56 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन कर कितना दिया उसने 65 से गुणा कर दिया, तो उसने कितना अधिक सही उत्तर से जो आना चाहिए था उससे कितना अधिक उसका आंसर ला दिया। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखें इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, गलत उत्तर कितना लिखा है उसने, यहाँ पर लिखेंगे गलत उत्तर कितना आया है उसका 7,236 में उसने किससे गुणा कर दिया 7,236 में उसने 65 से गुणा कर दिया, जिससे उसका आंसर क्या आ गया गलत आ गया। ठीक है, अब कितना गलत आया पहले हम इसी को देख लेते हैं। इसकी से गुणा करेंगे 5 की 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 दिया 15, 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। ओके, अब हम 6 की गुणा करेंगे 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया
18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 7 42, 42 और 1 44 हो जाएगा, 42 और 1 43। ठीक है, देखिए इधर अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 0, 14 का 4 हासिल 1, यहाँ पर जाएगा 3, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 3 फिर 2 ऐसे कॉमा लगा लेंगे, तो ये क्या आ गया इसका गलत उत्तर। ठीक है, अब सही उत्तर लाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इधर सही उत्तर लाने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 56 से गुणा करनी पड़ेगी। किसमें, 7236 में। अब किससे गुणा करनी पड़ेगी, 56 से। तो चलिए इसको भी करते हैं, 7236 में किससे गुणा करेंगे हम, 56 से। ठीक है, देखें इधर 6 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43। ठीक है, गुणा 5 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 7 35, 35 और 1 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। देखें इधर ये हासिल का रफ कर देते हैं हम, 6 इधर 1 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4। ठीक है, ये क्या गया हमारा सही उत्तर। अब पूछा है कि ये जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे हम, जो ये गलत उत्तर आया था इसमें से सही उत्तर को माइनस कर देंगे। ओके, तो कितना है ये, 4,70,340। कितना है सही उत्तर, सही उत्तर कितना है, 4,70,340। ठीक है, देखें इधर सही उत्तर गलत उत्तर कितना था, 4,70,340 और सही उत्तर कितना था, चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं सही उत्तर, सही उत्तर। ओके, सही उत्तर कितना आया हमारा, यहाँ पर हम कॉमा लगा लेंगे, 4,05,216। कितना आया है, 4,05,216। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा कि गलत उत्तर में से सही उत्तर को माइनस करने पर कितना अधिक हो जाएगा, वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो देखें इसको इधर
0 में से तो 6 नहीं जा सकते, हम इधर से इधर को धाई ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ 3 में से 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 में से फिर यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1। यहाँ पर फिर से 0 आ गया तो 0 छोटी संख्या और 5 बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे हम, इधर से इधर को धाई ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे तो इधर 5 बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा। 6 में से 0 जाएंगे तो यहाँ पर 6 ही बचेगा। ठीक है, अब 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो यानी कितनी संख्या आ जाएगी हमारी, 3 2 यानी 65,124। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो देखें इसको सॉल्व करेंगे। हल है इसका, एक कमीज सीने में कितना कपड़ा लग रहा है, यहाँ पर लिखेंगे एक कमीज सीने में कपड़े की आवश्यकता बराबर कितनी आ जाएगी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सारे को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 2 गुणा 100 प्लस 15। ठीक है, ये जाएगा सेंटीमीटर में। देखें इधर 2 की 100 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस 15 यानी कि 215 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 215 आंसर नहीं, सॉरी 215 सेंटीमीटर ये कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब आगे है कि 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। 40 मीटर कपड़ा यानी इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 40 मीटर कपड़ा तो यानी कितने सेंटीमीटर होगा, 40 गुणा 100। ओके, देखिए इधर कितना आ जाएगा इसका, 40 किससे करेंगे तो 4000 सेंटीमीटर कपड़ा ही आ जाएगा। ओके, तो अब पूछा है, ये तो हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट को आसान कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूछा है कि 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। पहले हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो 40 मीटर में सीने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि 4। अब देखें 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीज सी जा सकती हैं, यानी कि 400 सेंटीमीटर कपड़े में कितनी कमीज सी जा सकती हैं। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर 4000 सेंटीमीटर कपड़े में सी जा सकने वाली कमीज़ें बराबर कितनी आ जाएंगी, 4000 डिवाइड बाई किससे करेंगे, 215 सेंटीमीटर से। ठीक है, 215 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखें आगे कितना आ जाएगा, इसको भाग देने से आगे आ जाएगा, जब हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 18.60। ठीक है, यानी टोटल कितनी सी जा सकती हैं, जो कमीज़ें सी जा सकती हैं वो सी जाएंगी 18 कमीज़ें सी जा सकती हैं। लेकिन कितना वो बचेगा, 0.60, यानी कि 18 तो हमारी कमीज़ें सिल जाएंगी, लेकिन कितना कपड़ा बचेगा, 0.60 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। यानी कितने मीटर में बचेगा, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो
ठीक है, तो ये 0.60 सेंटीमीटर कपड़ा जो है बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, ये पूछा है। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि एक बक्स का भार कितना है, 4.5 kg है, यानी कि 4 किलो 500 ग्राम है एक बक्से का भार। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एक बक्से का भार बराबर 4.5 किलोग्राम। तो फिर पूछा है कि 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, ऐसे बक्से लादने के लिए 800 किलोग्राम से किसको डिवाइड कर देंगे, 4.5 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आगे देखते हैं। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसीलिए ऊपर एक ही 0 बढ़ेगा। अब क्या करेंगे हम, 45 से 8000 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखें, जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7000। नहीं तो कितना आ जाएगा, 7955। यानी कि टोटल कितने ले जा सकती है वो, 7955 बॉक्स ले जा सकती है आंसर। ठीक है, आप चाहे तो लाइन भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, लाइन, अतः एक वैन एक बार में 7955 बॉक्स ले जा सकती है। ठीक है, यह जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, यानी कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको टोटल मीटर में बदलना चाहे तो कितना आ जाएगा, एक देखिए अगर हम इसको टोटल किलोमीटर में बदले तो कितना आ जाएगा, 1.875 किलोमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 अंकों के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा पीछे से, इसीलिए। ठीक है, अब देखें फिर पूछा है ये कितनी हो गई, इसको तो हमने अब सिर्फ अभी किलोमीटर में चेंज किया है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में आगे कि प्रत्येक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो क्या करेंगे हम, इसकी 2 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक दिन में तय की गई दूरी बराबर 2 गुणा 1.875 किलोमीटर। ठीक है, इसकी से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें इधर, इसके हम गुणा कर लेते हैं। 1.875 की गुणा कर लेते हैं हम किससे, 2 से। 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल 1, 2 1 2 1 2 और 1 3। पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.750 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, अब देखें इसको,
यानी कि एक दिन की हमारी दूरी तो निकल गई है। पूछा है आगे क्वेश्चन में कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या लिखेंगे हम? 6 दिन में तय की गई कुल दूरी बराबर 6 गुणा 3.750। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 6 की गुणा कर देंगे हम इससे। देखिए इधर 3.750 की किससे गुणा कर देंगे हम? 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 6 सत्ते 42 42 और 3 45 का 5। ठीक है, हासिल 4 6 तिया 18 19 20 21 22। ठीक है, कितना अंकों के बाद लगेगा पॉइंट? 3 अंकों के बाद पीछे से। तो कितना जाएगा? 22.500। कितना आ जाएगा? 22.500। ओके, हम इसको रफ कर देते हैं। कितना जाएगा? 22.500। यानी कि अगर हम चाहे तो यहाँ पर लाइन भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कितना आ जाएगा? 22.500 किलोमीटर। ओके, ये आ गया इसका आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? यानी 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इधर सबसे पहले क्या करेंगे हम? इस संख्या को पूरी को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे वाली संख्या जो है वो मिलीलीटर में है। अगर ये वाली संख्या लीटर में होती तो हम इसको लीटर में ही चेंज करते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर हल। चार लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, इसको हम मिलीलीटर में ही चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 4 गुणा 1000। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर? 1000 प्लस 500। ओके, 4 के हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 4000 प्लस 500 कितना जाएगा? 4500। ओके, ये आ गया हमारा एक बर्तन में जो दही है। एक बर्तन में कितना है? 4500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन में इतना दही है। ठीक है, आगे पूछा है 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? यानी कि देखिए आगे 25 मिलीलीटर वाले, क्या लिखेंगे हम भाषा थोड़ी सी? 25 मिलीलीटर वाले 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? यानी 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों में, आगे देखेंगे बराबर करके लिखेंगे हम इसको 4500 भाग 25। ठीक है, अब हम इसके से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? तो देखिए क्या करेंगे? अब हम इसके से भाग कर देंगे। 25 की भाग कर देंगे हम किससे? 4500 से। 25 ही कम 25, कितना बचेगा? 45 में से 5 जाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों 0 एक 0 उतार लेंगे। ठीक है, पच्चीस 8 200
ठीक है। अब हम इसमें से ये तो जाएगा नहीं, क्या बचा, एक ज़ीरो बचा, तो हम एक ज़ीरो को क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि टोटल कितने गिलास भरे जा सकते हैं, कितना आ गया हमारा 180, भाग करने पर कितना आया है 180। क्या लिखेंगे अब हम, अतः यहाँ पर आया हमारा, इसको भाग करने के बाद 180, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः 25 मिलीलीटर धारिता वाले टोटल कुल 180 गिलास भरे जा सकते हैं, ठीक है। ये जाएगा आंसर। ओके, तो देखिए आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम 1.3 को सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।